नमस्कार। दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे संगठन से, एक ऐसे संस्था से मिलवा रहे हैं जिनका सरोकार अपने गांव से है, अपने क्षेत्र से है। वहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रही है। ये है जौनसार बाबर की लोक पंचायत। ये लोक पंचायत उन सरोकारों से जुड़ी है जिसमें गांव के विकास की बात करते हैं, और एक तमाम वो लोग हैं जो घर से नौकरियां करते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन अपने गांव के बारे में सूद लेते हैं, और उसी संस्था का नाम लोक पंचायत है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, और लोक पंचायत के जो संस्थापक है, जो इसके कोरियोग्राफर है, जिन्होंने इसको बाकायदा एक रूप दिया है, श्रीचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि यह संस्था क्या कर रही है, कैसे बनी, इसका रूप आज जो इस स्तर पे है किस तरह बना, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पे हम चर्चा करेंगे। श्रीचंद जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपने श्रीचंद जी, लोक पंचायत एक जौनसार बाबर की एक ऐसी संस्था है जो मुझे लगता है कि पूरे पहाड़ के लिए, जो पलायन का शिकार पूरा पहाड़ हो रहा है, उसके लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रहा है। क्या है लोक पंचायत, इसके संक्षिप्त शब्दों में आप हमें बताएं तो। वास्तव में हम जब पूरे पहाड़ की चर्चा करते हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं, दर्द केवल इतना नहीं है, जो पहाड़ की संस्कृति है वो भी खंडित हो रही है। ये जब भाव मन में आया तो हमको लगता है कि कोई ऐसा एक संगठन, कोई निर्माण होना चाहिए जो इस संस्कृति को संरक्षण के लिए काम करे। विचार आया तो एक लोक पंचायत। हम जब लोक पंचायत की अवधारणा को लोगों के सामने बताते हैं तो लोक पंचायत मने जो गांव की जो पंचायत है, गांव का जो समाज है, गांव की जो संस्कृति है, वो विखंडित ना हो, वो संरक्षित रहे। जौनसार का व्यक्ति या पहाड़ का व्यक्ति जो दिल्ली भी रहता हो, विदेश में भी रहता हो, उसको वहाँ से भी गांव दिखना चाहिए। और जब वो बात वहाँ से दिखता है तो वो फिर किसी न किसी रूप से, किसी न किसी भाव से जब संगठित होते हैं तो एक कुनबा बन जाता है, एक विचार बन जाता है, एक पंचायत बन जाती है। उसी का नाम लोक पंचायत है। ये देखा गया है कि जो पहाड़ से नौकरी के, बड़ी नौकरियों में चले जाते हैं, शहरों में बस जाते हैं, वो वापस कम देखते हैं। लेकिन आपने ऐसा कैसे ये शुरुआत की, किन लोगों ने शुरुआत की, और कैसे आपके दिमाग में आया कि उन लोगों को जोड़ा जाए जो बड़े पदों पे बाहर हैं, या छोटी नौकरियों पे हैं, चाहे बड़े पदों में है, देश में चाहे विदेश में है। और ख़ासकर आपने बड़े अधिकारियों, जो आईएएस अधिकारी हैं, जिनके पास तथाकथित गांव के लिए समय नहीं होता, इनको जोड़ने का आपने क्या, सबसे पहले आपने शुरुआत कैसे करी? एक छोटे स्तर से की होगी क्या? कौन लोग थे आप लोग जिन्होंने कहा कि इनको जोड़ा जाए, और कैसे शुरुआत हुई? दो बातें इसमें हमने लक्षित करी है। पहला तो ये था कि जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से बेटे को अफसर बनाया है, और वो बिजी है या उसका भाव ख़त्म हो रहा है, जो भी कारण रहे हो, उनसे पहले हमने गांव के लोगों से कहा है कि जो बेटा दिल्ली रहता है, जो बेटा विदेश में रहता है, हमारे उसमें उस भाव से उसको निमंत्रण जाना चाहिए कि वो बार बार घर आए। फिर हमने 2017 में जौनसार बाबर का जो A1 अधिकारी है, उसमें आईएएस है, पीसीएस है, और विभागों के भी है, बड़े रैंक के अधिकारी हैं, उनको आह्वान किया कि हमको एक बार देहरादून में बैठना चाहिए। और आपको सुखद आश्चर्य होगा कि लगभग 258 ऐसे ए श्रेणी के अधिकारी देहरादून में बैठे। हमने एक ही उनके सामने विषय रखा कि साल का एक दिन त्यौहार के नाम गांव के लिए, और उस दिन आपकी ये ड्यूटी बनेगी, आपका ये दायित्व बनेगा कि जो आपके गांव का कर्मचारी है वो भी आपके बुलावे पे गांव आए। और रावत जी, आपको इसमें अच्छा लगेगा सुनने में भी, उस आह्वान को लोगों ने स्वीकार किया, और आज जौनसार बाबर के प्रत्येक गांव में वो कर्मचारी मिलन कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई प्रवासी कार्यक्रम दे रहे हैं, ऐसा नाम, और पूरे जौनसार बाबर में लोग वापस आ रहे हैं। भाव ये था कि जो व्यक्ति दिल्ली रहता है, जब वो गांव आएगा तो अगर पड़ोस की सीढ़ी चमकीली है और मेरे घर के आंगन की सीढ़ी अगर फीकी पड़ी हुई है तो टीस मन को लगनी चाहिए। बिल्कुल। और वो भाव पैदा हुआ, और आज जौनसार का व्यक्ति बहुत गांव आ रहा है। आज हम कह सकते हैं कि इसको, जो मीडिया की भाषा है, उसको रिवर्स पलायन कह सकते हैं। हम सफल हुए हैं। दूसरा, जो गांव के जो माँ बाप है, जो गांव का भाई है, जिसके कारण वो दिल्ली पढ़ने गया,
दिल्ली पढ़ने का मतलब है गांव के एक भाई ने कुर्बानी दी कि गांव में संभालूंगा। उसके आह्वान में भी मिठास थी, अपनत्व था। तो वो एक अच्छा संयोग बनाया कि लोग गांव आते हैं, गांव के लोग स्वीकार करते हैं। आजकल जून मास तो जौनसार गुलजार होता है, बहुत अच्छा माहौल होता है, सब लोग गांव आए होते हैं। इसमें जो संस्था है वो किस तरह काम कर रहे हैं? आप स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग की तरफ भी जा रहे हैं, वो तो हो ही रहा, 17 से आप शुरू कर रहे हैं। क्या क्या और चीज़ क्या करते हैं आप लोग, क्या आपका? अच्छा प्रश्न है। हम लोगों ने कुछ विषय उठाए हैं। जो जौनसार का मानबिंदु है, जो जौनसार बाबर का इतिहास है, उसको कई बार उसको लेखनियों से कलंकित भी किया गया है। जबकि जौनसार बाबर माने भारत का इतिहास, माने जौनसार का इतिहास सम्मानजनक इतिहास। हम कालसी को, अशोक शिला को दुनिया के सामने बोलते हैं, लेकिन अशोक शिला कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है। हरिपुर जो एक बड़ा नगर था, बड़ा शहर था, हरिद्वार की भांति विकसित था। पता नहीं 7वीं शताब्दी में कोई काल का ऐसा थपेड़ा आ गया कि वो उजाड़ हो गया। मेरे ख्याल से वो अतिवृष्टि के कारण ऐसा हुआ होगा। अब वो उजाड़ हो गया तो उस और किसी का ध्यान नहीं गया। हमने मकर संक्रांति के दिन, हमने माने लोक पंचायत ने, मकर संक्रांति के दिन प्रत्येक वर्ष हम लोग वहाँ महायज्ञ करते हैं और लोगों से आह्वान किया है कि वो जमुना का तीर्थ, वो हरिद्वार की भांति, अब हरिद्वार को तो हम गंगा जी को मोक्षदायिनी मानते हैं। और इतिहास देखें तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ भी हुआ है जी, जो संभवतः हरिद्वार या दूसरे कहीं कम देखने को मिलता है। वहाँ और पुरोला में, उसी बेल्ट में, यमुना घाटी में जो हरिपुर का स्थान वो चतुर्वेणी है। मेरे ख्याल उत्तर भारत में 4 नदियों का संगम नहीं बनता, केवल कालसी में बनता है, हरिपुर में बनता है। हम लोगों ने किया तो हमारे सौभाग्य से या जमुना की कृपा से उत्तराखंड सरकार ने भी संज्ञान लिया है। स्वयं जो यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री है, हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने वहाँ आकर के स्वयं उसको देखा और उसका उद्घाटन किया। हरिपुर को तीर्थ रूप में हम बनाना चाहते हैं। हरिपुर जिस दिन तीर्थ बन गया, उस दिन जो इधर हिमाचल है, जौनपुर है, रवाई है, जौनसार है, ये इसके तीर्थाटन और पर्यटन के रास्ते खुल जाएंगे। और जैसे सरकार आजकल रोजगार के अवसर पैदा करती है, तो यहाँ पैदा करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही जौनसार का इतिहास, और जब हम पढ़ेंगे तो नालंदा का इतिहास 500 साल पुराना है। जौनसार का यानी कालची का यानी अशोक शिला, इससे पूर्व का इतिहास ये तो कई हजार वर्षों पुराना है। जमुना जी पर जब से धरती पर जब से जमुना जी अवतरित है, तब से जौनसार की संस्कृति है। इस सब विषय जौनसार के सामने, विश्व के सामने आने चाहिए। लोक पंचायत इस पे भी एक काम करते हैं। और महाभारत काल का लाखा मंडल है आपका, वहाँ का है, तो ये महाभारत काल से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। लाखा मंडल का जो नाम है वो लाक्षागृह से तो नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जो अज्ञातवास का काल है उस घाटी से पांडव गुजरे हैं। वहीं से बाद में उधर जो केदार घाटी की तरफ गए, वहीं से गए हैं। और पांडव यहाँ 3 बार आए हैं और तीनों बार व्यास जी मिलने उनसे आए हैं। ये सब विषय लोक पंचायत के माध्यम से हम जनता को पहुँचाते हैं। एक बड़ा विषय और है, जो संविधान है। संविधान के कारण जो ग्राम समाज है वो उसमें अपने को घालमेल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का जो ग्रामीण समाज है, जिसको हम पंचायत बोलते हैं, कितना ही उदंडी व्यक्ति, कितना ही वो दादागिरी टाइप का व्यक्ति हो, समाज उसको आज़ादी नहीं देता ऐसा कुछ अवांछित कृत्य करने के लिए। वो जो समाज है वहाँ का, जो वहाँ की पंचायत है, रावत जी वास्तव में जो गांव की पंचायत है वही लोक पंचायत है। लोक पंचायत जहाँ लोग बैठते हैं, जहाँ जनमानस बैठता है, जहाँ पंच निर्णय करते हैं, एक रूप में निर्णय होता है। ये सब विषय हम जो जनता के सामने ला रहे हैं। आपका एक विषय था जौनसार में जो छात्र बचा है, बहुत से लोग बाहर आगे पढ़ने के लिए, उसका उत्थान कैसे, उसका विकास कैसे हो, वहाँ काउंसलिंग करते हैं हम लोग। एक और पहाड़ पे एक सब जगह शायद जौनसार में नशा काफ़ी बढ़ रहा है। लोक पंचायत के जो इस विषय के तज्ञ लोग हैं, हमारे पास पुलिस के अधिकारी हैं और जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं। वो आते हैं कॉलेजों में, काउंसलिंग करते हैं। छात्र अपने कैरियर के साथ जीवन कैसे बचाए, एक कैरियर हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन जीवन कैसे बचाएं, इस पर भी काउंसलिंग करते हैं। ये लोक पंचायत करती है। और मुझे लगता है कि अभी वहाँ हमने देखा है कि बाहर से लोग, अभी एक रावत साहब हैं, रतन सिंह राव, कस्टम कलेक्टर रहे हैं, वो भी अपनी बागवानी कर रहे हैं,
मिस्टर विक्रम रावत हैं, वो IIM अहमदाबाद के पढ़े हुए हैं, शानदार वहाँ टूरिज्म का काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जौनसार बाबर में तेज़ी से किसी गांव में मैंने खंडहर मकान नहीं देखे और अच्छे मकान बन रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शायद लोक पंचायत की यही ध्येय उद्देश्य है और उसका मोटो है, जो मुझे लगता है तेज़ी से शोर बढ़ रहा है। इसको हम कहें तो जो लोक पंचायत की जो मूल अवधारणा यही है। बिल्कुल। और जैसे आजकल बागवानी है, तो यही हम चाहते थे कि जो व्यक्ति दिल्ली में जिसने जमा पूंजी करी है वो वापस यहाँ आए। जब वो गांव में आता है तो उसके साथ जो गांव का व्यक्ति है उसको भी रोजगार मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास गांव में साधन है लेकिन उसका तकनीकी नहीं है, उस तकनीकी को वो भी उसको अंगीकृत करता है और उसके व्यवसाय बहुत अच्छा विकास हो रहा है। आपने मकानों की बात कही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जौनसार में जो आज मकान बन रहे हैं वो जिस विधि और जिस कला से बन रहे हैं उसको दुनिया आकर्षित होकर के वो भी कहीं ना कहीं पर्यटक का साधन बनेगा, उसमें आकर्षण का विषय बनेगा। मैंने देखा है कि अभी वहाँ के चकरौता के पास एक होटल है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, बिट्टू उनका नाम है, और वो कहते हैं कि मैं होटल में 8 बजे के बाद लाइट बंद कर देते हैं, हमारे यहाँ कोई डीजे नहीं चलता है, हमने कोई फंक्शन नहीं करते हैं, शोर शराबा नहीं करते हैं। तमाम इन बंदिशों के बावजूद भी वहाँ टूरिस्ट आ रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। मतलब एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और वहाँ के कल्चर पर कोई उदंड टूरिस्ट को इनवाइट नहीं करता, तब भी वो सक्सेस चल रहा है। ये भी मुझे लगता है एक लोक पंचायत और वहाँ की संस्कृति के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जौनसार उस तो पूरा पहाड़ देवमयी संस्कृति को जीता है, लेकिन जौनसार उसमें हम उसको जो देवमयी संस्कृति साथ जो जौनसार का जो सांस्कृतिक पक्ष है वहाँ डीजे की आवश्यकता भी नहीं है। जौनसार के तो व्यक्ति के शरीर में, भाषा में वो संगीत है, और चूँकि यहाँ पहाड़ की शांत वादियाँ हैं तो ठीक कहते हैं बिट्टू भाई कि डीजे नहीं बजता और उसके बाद भी बाहर का व्यक्ति यहाँ टिका रहता है। कुछ मिट्टी में है, वो शायद देवत्व है या जौनसार की मिट्टी का प्रेम है कि जो बाहर का व्यक्ति वो खींचा आता है। और हम तो इसको आध्यात्मिक से भी जोड़ते हैं, प्रकृति भी आध्यात्मिक से जुड़ी हुई है, तो अच्छा है और लोग आ भी रहे हैं। आजकल तो चकरौता में जगह नहीं है, इसको सरकार को भी सुविधाओं के साथ जोड़ना चाहिए। वहाँ शायद अभी भी फॉरेनर्स अलाउ नहीं है। जी जी, क्योंकि उसके बावजूद भी टूरिज्म का काम जो देसी टूरिज्म है, फॉरेनर केवल चकरौता में अलाउ नहीं है। और अब पर्यटक सब जगह जौनसार में घूम रहा है। जितने लाखामंड से जाएंगे लाखामंड जा सकते हैं, लखवाड़ जा सकते हैं, बिसोई जा सकते हैं, त्यूनी के मार्ग में जा सकते हैं। चकरौता चूँकि बड़ा नाम है, देवदारों के पुंज के बीच में बसा हुआ है, ठंडा इलाका है, वहाँ अभी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कई दिनों से पहले जो होटल है वो एडवांस में बुक है और बहुत अच्छा। क्या लोक पंचायत वहाँ एक बड़ा इशू है कि जो फॉरेनर्स का वो है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि इस क्षेत्र में उनका यहाँ अलाउ नहीं है और बाकी क्षेत्र में अलाउ, इस तरह का कोई खाका खींचा नहीं है गवर्नमेंट ने। क्या लोक पंचायत इसमें भी काम कर रही है? क्योंकि तय तो होना चाहिए कि फॉरेनर कहाँ आ सकते हैं, कहाँ नहीं आ सकते, किस बाउंड्री में आ सकते हैं। अभी जो इससे पूर्ववर्ती रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी से इस विषय बातचीत हुई है। जो ये कैंटोनमेंट का जो विषय है ये कई जगह समाप्त भी हो रहे हैं। एक लाइन वास्तव में खींची जाए कि चकरौता का क्षेत्र है उसमें कहाँ तक विदेशी आ सकता है, और हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत कठिन था, पहले जो गेट प्रणाली थी वो समाप्त हो गई, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई विशेष का जो चकरौता का जो क्षेत्र है वो छूट जाए, बाकी पूरे एरिया में लोग घूम सके। देवबन है, देवबन बहुत सुंदर जगह है, लोग जाएँ वहाँ, प्रयास कर रहे हैं। और हमने अजय भट्ट जी से एक बार बातचीत भी की है, देखते हैं अब जो नया दायित्व किसको मिलता है, किसको मिला है, उससे बात करेंगे। इस समय कौन लोग हैं जिनको वेल नोन लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, कौन कौन लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिसको लोग सुनना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे अधिकारी भी आपके लोक पंचायत में है जो गांव की बात करते हैं, गांव के चौपालों में जाते हैं? किस तरह के 2 4 10 ऐसे? हमने जब प्रवासी सम्मेलन नाम दिया था तो हमारे एक बड़े अधिकारी हैं राजेंद्र सिंह जी, वो कोस्ट गार्ड के हेड रहे हैं। हमने उनसे आग्रह किया कि आपको कार्यक्रम में रहना, वैसा सा कार्यक्रम करने। तो जब उन्होंने हमारी अवधारणा को समझा, उन्होंने कहा कि आज से मुझे लोक पंचायत का मान लीजिए। और जहां हम बैठे थे वहां शायद 27 बड़े अधिकारी थे, उन सब ने कहा कि हमको भी इसमें आदरणीय कृपाराम नौटियाल जी भी थे, वो भी कोस्ट गार्ड से थे। और जो हमारा जो रिटायर्ड IAS आ रहा है
वो सीधा सीधा ये आग्रह कर रहा है कि लोक पंचायत में मुझे काम करना है। जगत राम जोशी हैं, आज के अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, यद्यपि वो प्रत्यक्ष हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाते, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस मुहिम में लगे हुए हैं। ऐसे अनेक IAS हैं और भी कलासुन अधिकारी हैं। विपिन जोशी हैं, उसमें मेरे ख्याल से वो पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट भूल गया, बड़े अधिकारी हैं। रमेश जोशी हैं, IRS हैं, वो दिल्ली में हैं। जब भी यहाँ आते हैं तो लोक पंचायत कार्यालय में बैठ के जाते हैं। नहीं, वो तो दिल्ली में भी उन्होंने अपना संगठन बना रखा है, उसमें बाकायदा गांव की बात करते हैं अपने। कुलानंद जोशी जी हैं, IAS रिटायर्ड हैं, अभी दोबारा कहीं वापस सरकार ने ले लिया, दिल्ली सरकार ने। तो ऐसे तमाम बड़े लोग हैं जो उसको लोक पंचायत को अपना पारिवारिक संगठन मान रहे हैं, जौनसार का संगठन मान रहे हैं। और हमारे पास तो अगर हम रावत जी, अगर हम इसको कोई फॉर्म इशू कर दें कि फॉर्म भरने हैं लोक पंचायत को, लोक पंचायत की विशेषता कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है, कोई कोषाध्यक्ष नहीं है, कोष भी नहीं है। तो जब अधिकारियों को ये पता लगता है कि यार ऐसी संस्था जहाँ पैसा ही नहीं देना, तो सब जुड़े हुए हैं और जौनसार के लिए ही काम करना है। केवल जौनसार की परिकल्पना थोड़ी बड़ी करी हमने। हम जो जौनसार के समान संस्कृति वाले क्षेत्र हैं, रमाई है, जौनपुर है, बिनहार है, हिमाचल का एक बहुत बड़ा इलाका है। हाँ। तो उन सबको भी हम जौनसार मान के चलते हैं। और ऐसा केवल कर्मचारी नहीं है बड़े लोगों में, जो बड़ा व्यवसायी है वो भी हमसे जुड़ा हुआ है और हमको भी बुलाता है और हमारे यहाँ भी आना चाहता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अब बड़े कर्मचारी के साथ साथ छोटा कर्मचारी भी जो बिल्कुल जुड़ा रहे, बिल्कुल प्रयास कर वो ना सोशल वर्कर हैं या गांव में जो काम करते हैं, महिलाएं हैं। जी जी जी, हमारी महिला विंग भी काम कर रही है लोक पंचायत में। अच्छा, इसमें महिलाएं खासकर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लोग हैं इसमें महिला विंग में? महिलाएं, छात्राएं भी हैं। हम 19 नवंबर को विकास नगर में एक जागरण रैली करते हैं, केवल महिलाएं ही करती है। प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमारी भंडारी इसको महिला विंग को देखती हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम लोक पंचायत के माध्यम से महिला विंग कर रही है। गांव में जो महिलाओं की स्थिति है, मेडिकली कहिए या सोशली, थोड़ा कमज़ोर है, उसके लिए भी आपकी महिला विंग या आपकी जो लोक पंचायत है वो कुछ करती है महिलाओं के, उनके हेल्थ के लिए? उसके लिए महिलाओं की स्थिति पूरे पहाड़ में लगभग एक जैसी है। जौनसार विकास नगर से बहुत दूर नहीं है। हम लोग करते हैं, कैंप लगाते हैं। हमने ग्राफिकेरा से भी 2-3 कैंप लगवा लिए, सुभारती से भी 2-3 कैंप लगवा लिए। दिल्ली की जो जौनसार बाबर की सोसाइटी है वो तो प्रत्येक वर्ष एक बड़ा कैंप लगाती हैं। उनके माध्यम से भी उनको और कोई वैसी जानकारी दी जाती है। हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, उसके माध्यम से जो देहरादून में हमारा जो मरीज भर्ती होता है उनको सहायता मिलती है। गांव में कोई प्रॉपर ऐसा स्वास्थ्य जैसे काम हम अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन आपने एक संकेत किया तो इस पर भी हम काम करेंगे। एक जनरल था, ये सर्वे हुआ है कि हमारे जो पहाड़ की महिलाएं 60% एनीमिक हैं और किसी गांव में तो और ज़्यादा है जिनमें खून की कमी है। और होता क्या है, जबकि बहुत मेहनतकश होती हैं, उनको ज़्यादा शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि शुद्ध वातावरण है। क्योंकि आपका संगठन पहाड़ में एक यूनिक संगठन है और मुझे लगता है कि उम्मीद करते हैं कि आप और लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे। क्या कोई हेल्थ कार्ड महिलाओं का नहीं होना चाहिए? कम से कम उनको एक जांच हो जाए बच्चियों का, उनके कि आपका ब्लड शुगर है कि नहीं है, एक बेसिक हेल्थ कार्ड उनका हो जाए ताकि जो बीमारी है ज़्यादा गंभीर ना हो जाए। तो इसके ऊपर आप कुछ काम करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि लोक पंचायत जैसा संगठन एक यूनिक संगठन है और भविष्य में तो पूरे पहाड़ में, हम उम्मीद करें पूरे पहाड़ में बनेगा। ऐसा कुछ विचार आपके मन में है? मुझे लगता है कि आपका ये प्रश्न नहीं है, हमारे लिए तो ये एक सुझाव भी है, पाथेय है और हम इस पर निश्चित काम करेंगे। हमारे पास जो एक डॉक्टर की टीम है लोक पंचायत की, लोक पंचायत में एक डॉक्टरों की बहुत अच्छी टीम है और हम उनसे बातचीत भी करते बैठते भी, और अब ये हो सकता है इस कार्यक्रम को वो भी देखेंगे। पहली बात तो वो जो हमारे लोक पंचायत के जो डॉक्टर कार्यकर्ता हैं वो स्वतः ही संज्ञान ले लेंगे, नहीं तो हम इस विषय पर निश्चित कोई सी कार्यगोष्ठी करके और इस विषय को जरूर, क्योंकि मैंने हंस फाउंडेशन से भी मैंने अप्रोच की थी कि कम से कम महिलाएं बेचारी, तब उनको पता चलता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाते नहीं हैं, वैसे झेलते रहते हैं। जब उनका शुगर 500 चला जाता है, जब लेट ही जाती हैं, तब जाकर उनको पता चलता है अरे इसका अगर थोड़ा उनका हेल्थ कार्ड रहे, हेल्थ चेकअप करनी है, जनरल करना है, ये बालिकाओं का है,
तो उनको एक कार्ड हो जाए, उनको पता चल जाए कि भाई फलां ये उनके वो है, तो पहले थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाए, मुझे लगता है जो बड़े खतरे हैं उनसे बचा जा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी तक जो हमने बड़ा काम कर पाए वो हमने कोविड काल में किया, और हमने लगभग 180 गांवों तक प्रत्यक्ष हमारे कार्यकर्ता गए और किट पहन करके शमशान घाट तक लकड़ियाँ छोड़ने, उसमें मैं भी था, जहाँ संस्कार करने के लोग नहीं आ पाते थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ किट पहन करके हम संस्कार शमशान घाट तक गए। इस जो आपने विषय लिया है, इस विषय पर हम अब काम करेंगे। ये हमारे लिए आपका एक पाथेय है, संकेत है, और जो हमारे डॉक्टर बंधु वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो निश्चित इसको और हम काम करेंगे। अभी तक हम अभी तक कोई विशेष पहल नहीं कर पाए। अभी तक आपका कितने मेंबर हैं आपका जनरल आपके मेंबर? जो 2 कैटेगरी हमारे पास, एक हमारा प्रत्यक्ष कार्यकर्ता है जो शिविर में आता है 24 घंटे के लिए और प्रशिक्षण प्राप्त करता है। उस प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ता को हम प्रत्यक्ष कार्यकर्ता मानते हैं। लेकिन जो अन्य बड़े कार्यक्रम में आते हैं, ऐसे 4000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे पास हैं। उनके अगर परिवार गिने जाए तो हम फिर और हज़ारों में चले जाएंगे। और मैं आपको एक वो भी दे रहा हूँ, एक निमंत्रण भी, और एक ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये करने वाले हैं। हम ऐसा एक विकास नगर में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें हम ये पहचान पाएँ कि हमारे पास लोग कितने। मुझे लगता है कि हम 11,000 का कार्यक्रम कर लेंगे। किस तरह, क्या आप जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, जौनसार रवाई है, जौनपुर है, सिरमौर है, आपने कहा कि हम थोड़ा बृहद रूप में सोच रहे हैं, क्या उन जगह भी आपका फोकस है कि वहाँ के लोगों से बात करेंगे इसको और एक्सटेंशन करने के, कुछ है विचार आपका? जो जौनसार बाबर की जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें चौंतरू एक शब्द है, तो जो पौराणिक चौंतरू है उसमें से जौनसार में 2 ही है, 2 हिमाचल में है। जब हमने स्याणा सम्मेलन किया तो हमने दोनों चौंतरू वहाँ से भी बुलाए थे। उसके पीछे भाव ये था कि जो लोक पंचायत है वहाँ भी काम करेगी। चूँकि बीच में एक प्रादेशिक सीमा आ गई, अभी हम वहाँ तक उस रूप में पहुँच नहीं पाए, लेकिन जो लोग विकास नगर परिक्षेत्र में हिमाचल के लोग भी रहते हैं, रमाई के लोग भी रहते हैं, हम उनके बीच में काम कर रहे हैं। और ये जो लोक पंचायत है, आपने एक अच्छा शब्द जोड़ा अभी, ये केवल जौनसार के लिए काम नहीं करेगी, पूरे पहाड़ के लिए काम करेगी। इसमें कुछ समस्याएं और भी है जो आवश्यक हमको करना है। एक भाषाई समस्या है, जितनी भी हमारी आंचलिक भाषा है वो समाप्त हो रही है। कहीं ना कहीं कोई हिंदी में परिवर्तित हो रही है, कोई अंग्रेजी में परिवर्तित हो रही है, जो भी बाहर के जो आयातित शब्द हो उसमें जा रहे हैं। तो हम लोक पंचायत भाषा के बचाव के लिए भी काम करेगी, और हमें उम्मीद है हम उसके लिए करते भी हैं। जैसे हम जो कोई कार्यक्रम करते हैं तो जौनसारी भाषण प्रतियोगिता, ताकि जौनसार में ही बोलना है। कई बार हम बैठकों में बोलते हैं कि अब केवल जौनसारी में ही बोलना है। तो बड़े आयाम हैं हमारे इसके कार्यक्रम के, मैं इसको आयाम नाम दूंगा। आयाम में हम लोग अनेक विषय जोड़ रहे हैं, और उन विषयों के माध्यम से पूरे पहाड़ की संस्कृति को हम बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार को बाद में पहाड़ पर तनख्वाह पे सुरक्षाकर्मी रखने पड़ेंगे। जो यहाँ का भेड़ पालक है वो यहाँ का सुरक्षाकर्मी हो, जो यहाँ का सीमांत किसान है वो यहाँ का सूचना वाहक हो। लोक पंचायत इसके लिए बराबर प्रयास कर रही है। उसके लिए मेन बात है पहाड़ की संस्कृति पहाड़ के लिए हो, लोक पंचायत इस पर काम कर, और पहाड़ के लोग ही पहाड़ हिमालय के संरक्षक बने। जी, मुझे लगता है तभी हिमालय बचेगा। निश्चित। आपने कहा कि हम ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग होती है कार्यक्रम? हम लोग 24 घंटे के लिए बैठते हैं। जो जीवन हम परिवार में गांव के साथ जीते हैं वो शिविर में जीना है। आप क्लास वन अधिकारी होंगे, लेकिन दरी बिछानी है, आपको भोजन वितरण में लगना है। अब इसमें तो रावत जी मुझे जैसे पत्तल में सब खाते हैं उस तरह खाएं, इसमें एक विषय और है जो मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम से जो लोग सुन रहे होंगे, हमारे यहाँ जाति भेद नहीं है। बिल्कुल। लोक पंचायत में कौन व्यक्ति आ रहा है हमें पता ही नहीं है। भोजन वितरण की व्यवस्था होती है तो कौन बांट रहा है पता ही नहीं है। हमने इसके लिए विशेष करके अध्यापकों के बीच में बड़ा काम किया। और रिश्ते भी होते हैं, अगर कोई ऐसी है तो उसको चाचा कहते हैं, ताऊ कहते हैं, इस तरह के रिश्ते निश्चित बोलते हैं ना। मेरे गांव में जो दलित समाज का व्यक्ति है, जो मेरे दोस्त के बच्चे मुझे चाचा बोलेंगे। हम नहीं मानते कि वो कुछ और कहना है, चाचा बोलेंगे ना। जब अनजान व्यक्ति हमको चाचा बोल रहा है तो मेरे गांव का बच्चा चाचा क्यों नहीं बोले। लोक पंचायत के अंदर जाति भेद वर्ग भेद नहीं है। अच्छा, आपने एक बड़ा सुंदर काम किया है कि छोटे से जौनसार बाबर ने आपने पहली फीचर फिल्म प्रोड्यूस की है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि फिल्म अपने में एक बड़ा वो है, और जो जिस तरह की कल्चर यहाँ का है, अगर आप उसको डब साउथ के लैंग्वेज में दूसरे करें तो बहुत इंटरेस्ट लेंगे लोग। मुझे लगता है जो फिल्म का जो भाव है, जो उसका जो कहानी है, वो एक परिवार पर केंद्रित है। 2 भाइयों की फैमिली,
वो एक साथ कैसे रह सकती है, जो परिवार में टूटन हो वो ना हो, संयुक्त परिवार जैसे संयुक्त परिवार है। और मेरे गांव की बाट भाव है, मेरी गांव की बाट, जो व्यक्ति दिल्ली रहता है मेरे वो गांव का रास्ता, मेरा रास्ता है, वो ढूंढ रहा है उसको। ये बहुत अच्छी पिक्चर है। इसमें हमारे कलम सिंह चौहान जी हैं जो सूचना में ज्वाइंट डायरेक्टर है, उनका बड़ा रोल है उसमें। हम भी उसमें कहीं उनके लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में, कहीं एक छोटा सा पात्र का हमने भी उसमें अभिनय किया है। लेकिन विषय यह है कि पहाड़ की संस्कृति को, उसमें विषय जौनसार का परिवार, और जो उसमें फिल्म है उसमें परिवार का मुखिया हूँ, मेरा परिवार टूटना नहीं चाहिए। जो एकल परिवार, ये भी एक संदेश है। जो समस्या एकल परिवारों की है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। मुझे लगता है संयुक्त परिवार में एक आनंद आता है, एक कल्चर संरक्षित होता है। तमाम अगर संयुक्त परिवार है तो उसमें एक नियमों से बना रहता है जो अपने आप, मुझे लगता है ये मेरा बड़ा अनुभव इसमें। मैं जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है, हम लोग 48 लोग हैं परिवार में, 27 पुरुष हैं। अरे एक ही चूल्हे में खाना, एक ही चूल्हे में खाते हैं। जब भी कोई सामाजिक ऐसा आता है, गांव में एक ही मकान है, जब सब आएंगे तो एक ही मकान में रहेंगे। और जब वो सब गांव आते हैं तो ये कोई पहचान नहीं कर सकता कि कौन क्या है, सब मिक्सअप हो जाते हैं। और दुनिया को संदेश जाता है कि 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते। जौनसार में तो 27 पुरुष एक साथ रहते हैं, उनकी बच्चे, चाची, ताई सब साथ रह रहे हैं, बड़े पापा सब साथ रहते हैं। तो जौनसार का जो परिवार का भाव है, ये उस विश्व बंधुत्व को दर्शाता है जो कलवंतो आर्यम की परिभाषा बिल्कुल बताते हैं। इस भाव के माध्यम से शायद वो पिक्चर बनी है। जो अनुज जोशी है डायरेक्टर, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा संयोजन किया है, बहुत अच्छी कहानी लिखी है। और मैं तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को कहूँगा कि जब वो पिक्चर आएगी ज़रूर देखिएगा। जौनसार की संस्कृति से उसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि एक सर्वे में पढ़ रहा था कि जो संयुक्त परिवार है, जैसे जौनसार बाबर में, रवाई में, जौनपुर में, वहाँ डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कम होती है उन लोग ऐसे परिवारों में। और जो एकल हैं वहाँ सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो आप उससे भी बचे हुए हैं। होता ही नहीं जी, वो जो परिवार है वो तो एक ऐसा एक वो सिस्टम जौनसार ने डेवलप किया है, हमारे पूर्वजों ने, कि एक उदाहरण है, किसी को ड्यूटी लगी है बराबर बकरी में जाना है, उसको बकरी चुगानी, उसको आज नहीं है उसका मन। ये परिवार के मुखिया की ड्यूटी है कि आज इसको रहने देना है, कौन जाएगा, तो वो पूर्ति हो जाती है। माने किसी को थोड़ा सा कष्ट है तो कोई उसके पीछे से कंधे से हाथ रख देता है, क्या दिक्कत है भाई, और भूल जाता है। चलिए, धन्यवाद शर्मा साहब, आपने एक ऐसा लोक पंचायत के माध्यम से हमको एक ऐसा सपना दिखाया है जो कारगर सिद्ध हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये संस्कृति पूरे पहाड़ में जिस दिन फैल जाएगी, पूरे हिमालय क्षेत्र में फैल जाएगी, तो हमारा पहाड़, हमारा वास्तव में ज़मीन पे स्वर्ग उतर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज इतना ही, नमस्कार।